अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और अजीज़ साथियों, मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन की खिदमत में और आप हज़रात के साथ एक बहुत ही अहम, बारीक और बहुत ही ज़रूरी मसले की वजाहत करने जा रहा हूँ और बहुत ही अहम मसला, फ़िक़ही मसला, ज़रूरी मसला मैं आप हज़रात के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इस मसले को ख़ुद भी जानें। इंशाअल्लाह आप बेहद आपको जो है इस मसले को जानकर खुशी होगी और यकीनन आप लोगों ने ये मसला जो है सुना नहीं होगा। इसलिए जो है बसा औक़ात ऐसा होता भी है कि लोगों को इस मसले की वाक़िफ़ियत न होने की वजह से लोग जो है गलतफ़हमी के शिकार हो जाते हैं और जहालत की वजह से गुनाह कर बैठते हैं। बहुत अहम मसला है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अज़ीज़ अक़रबा, दोस्त अहबाब के अंदर, ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जो है इस गुनाह से बच सके और गलतफ़हमी के शिकार ना हो, जहालत की वजह से किसी गुनाह के अंदर लोग मुब्तला ना हो। इसलिए आपके लिए भी ज़रूरी है और आपका भी ये फ़र्ज़ है और आपकी भी ये ज़िम्मेदारी है, आपके लिए लाज़मी है कि आप इस वीडियो को अपनी ज़ात तक हरगिज़ महदूद ना रखें। जब आपको इस मसले से वाक़िफ़ियत हो गई है तो आप इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देखते हैं, हम देखते हैं हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे बच्चों की विलादत ऐसी होती है कि कुछ बच्चे जो है दुनिया के अंदर आने के बाद, उनकी विलादत के बाद 2-3 दिन तक दुनिया के अंदर रहते हैं, फिर उनका इंतकाल हो जाता है। या फिर ये कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माँ के पेट से ही मुर्दा पैदा होते हैं, मरे हुए पैदा होते हैं। और ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो है माँ के रहम में ही मर जाते हैं, फिर उनका ऑपरेशन करके उनकी डिलीवरी की जाती है, उन बच्चों को बाहर निकाला जाता है। तो ये सारी शक्लें और सूरतें हैं और लोग जो है इसमें बहुत ज़्यादा पसोपेश में मुब्तला होते हैं, कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं, तज़ब्ज़ुब के अंदर मुब्तला होते हैं। लोगों को ये मसला मालूम नहीं होता है कि भाई अगर कोई बच्चा दुनिया के अंदर आ जाए, पैदा हो जाए, उसकी विलादत हो जाए, 2-3 दिन के बाद उसका इंतकाल हो जाए, तो अब उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी कि नहीं पढ़ी जाएगी, उसको गुस्ल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, उसको कफनाया जाएगा या नहीं कफनाया जाएगा। लोग जो है मुख्तलिफ किस्म की बातों के अंदर मुलव्विस हो जाते हैं और मसले की वाक़िफ़ियत न होने की वजह से बहुत सारे हज़रात तो जो है अपने नौमौलूद मरहूम बच्चों को जो है क्या करते हैं, बगैर नमाज जनाजे के ही दफन भी कर देते हैं। और इस ताल्लुक़ से इस मसले के बारे में या इस टॉपिक पर बहुत सारी गलत फहमियों के अंदर भी लोग मुब्तला हैं कि भाई अगर बच्चा दुनिया के अंदर आ जावे और अगर वो रोए तो उसको कफनाया जाएगा और उसको गुस्ल देकर कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। या फिर ये कि अगर वो न रोए तो फिर मसला ये है कि उसको अपने ही घर के किसी सहन के किसी कोने में जो है दफन कर दिया जाए। इस तरह की गलत फहमियों के अंदर भी लोग मुब्तला है। तो ये बहुत ही अहम मसला और बहुत ही ज़रूरी मसला है। इस मसले को बहुत ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है ताकि लोगों की जहालत दूर हो सके और लोग इस अहम और ज़रूरी मसले से वाकिफ़ हो सके और इस मसले का लोगों को इल्म हो सके। इन्हीं सारी बातों का खुलासा और इन सारे सवालात का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूँ। इसलिए आप हज़रात वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो देखिए, देखना यह है कि जैसे बच्चे की विलादत हुई है तो वो या तो अपने माँ के रहम से आधा बाहर आया उसका धड़ या पूरा धड़ बाहर आया और उसने 1-2 सांसें भी ली, तब हमारे उलमाए किराम, फुक़हा इज़ाम ये फरमाते हैं, जैसे कि दारुल उलूम देवबंद के फतावा के अंदर भी ये बात मौजूद है कि अगर बच्चे का आधा धड़ या पूरा बाहर आ जावे और उसने 1 या 2 सांसें ली है, तब उलमा और फुक़हा किराम ये फरमाते हैं कि ये हयात की अलामत है, ये ज़िंदगी की अलामत है। अब मसला क्या है? मसला यह है कि अब अगर किसी बच्चे का आधा धड़ या पूरा धड़ बाहर आ गया था और उसने 1 या 2 सांसें भी ली है, तो अब मसला शरीयत का यह है कि उसको सुन्नत के मुताबिक गुस्ल भी दिया जाएगा और उसको कफनाया भी जाएगा और उसका एक अच्छा सा नाम भी रखा जाएगा और एक जो है उसको नमाज जनाजा पढ़कर उसको दफन भी किया जाएगा। ये मसला है, ये जवाब है उस मसले का कि जब बच्चे का आधा धड़ या पूरा बाहर आ जाए और उसने 1 या 2 सांसें ली है, तो चूंकि अब उसने ज़िंदगी पाई है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक उसको गुस्ल भी देकर, कफना कर, जो है उसका खूबसूरत नाम रखकर, उसकी नमाज जनाजा पढ़कर उसकी तदफीन की जाएगी। ये एक मसला है। लेकिन इस मसले का दूसरा हिस्सा ये है कि उस बच्चे का आधा या पूरा धड़ बाहर तो नहीं आया था, बस थोड़ा सा सर उसका बाहर आया था, फिर उसने 1 या 2 सांसें भी ली, फिर उसका इंतकाल हो गया। तो अब मसला ये है कि उस बच्चे का नाम भी रखा जाएगा और उस बच्चे को गुस्ल देकर किसी पाक साफ कपड़े के अंदर लपेटकर उसकी तदफीन कर दी जाएगी। ये एक मसला है।
اب اس میں جو ہے نا ایک اور مسئلہ جو کہ بہت اہم ہے وہ جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی عورت کا بچہ جو ہے مرا ہوا ہی ماں کے پیٹ سے مرا ہوا ہی پیدا ہوتا ہے، یا پھر اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ ماں کے رحم میں ہی وہ بچہ جو ہے مر جاتا ہے، پھر اس کا آپریشن کر کے اس کی ڈیلیوری کی جاتی ہے۔ تو جو بچہ ماں کے پیٹ سے ہی مرحوم پیدا ہو جائے، مرا ہوا پیدا ہو جائے، انتقال ہوا پیدا ہو جائے، تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا کیا کیا جائے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس بچے کی جو ہے سنت کے مطابق کفنانے کی اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو ہے اس بچے کو غسل دے کر جو ہے کسی پاک صاف کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے اس کو دفن کر دیا جائے۔ یہ اس کا سادہ سا جواب ہے۔ اب جو ہے میں جو غلط فہمی کی بات کر رہا تھا، وہ غلط فہمی کی بات کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ دنیا کے اندر آ جائے، اب اگر اس نے رویا تو ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگر نہ روئے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ غلط فہمی کے اندر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اگر بچہ رویا تھا، دنیا کے اندر آیا اور رویا اس نے، تو اب اس کو قبرستان میں دفن کر دیا جائے، لیکن اگر وہ نہیں رویا تھا تو اس کو اپنے ہی گھر کے صحن کے کسی کونے میں دفن کر دیا جائے۔ یہ دونوں ہی غلط فہمیاں، ان چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غلط فہمیاں ہیں اور یہ غلط باتیں ہیں، جہالت ہے۔ یہ علم سے یا مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے اس طرح کی باتیں پیش آتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ مسئلے کو سن کر آپ لوگ ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کتنا اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے حضرات علم سے ناواقفیت کی وجہ سے، دینی مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے جو ہے نا نومولود بچوں کو اگر وہ انتقال کر جائے تو انہیں ویسے ہی دفن کر دیتے ہیں، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو ہے آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اور اس کو ویسا ہی دفن کر دیا، تو علماء اور فقہاء فرماتے ہیں کہ جب تک اس میت کے خبر کے اندر نہ پھٹنے اور نہ گلنے کا غالب گمان ہو، تو ایسی صورت میں اس کی خبر پر ہی جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں مسئلے کی ناواقفیت کی وجہ سے جو کوتاہی آپ سے ہو گئی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جائے، استغفار کر لے، یہی کافی ہے۔ پوری شرمندگی کے ساتھ اگر استغفار کریں گے، توبہ کر لیں گے۔ تو ناظرین، یہ بہت اہم مسئلہ تھا، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لوگوں تک پہنچائیے، تاکہ لوگ جو ہے اس غلط فہمی سے دور ہو جائے، لوگوں کی جہالت دور ہو جائے اور لوگ جو ہے صحیح علم سے، صحیح مسئلے سے واقف ہو سکے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔